वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जी एडवांस 2024 का क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा प्रिज्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, टू इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म्स P1 एंड P2 आर केप्ट with their sides parallel to each other in vacuum as shown in the figure. A light ray enters prism P1 at an angle of incidence theta such that the outgoing ray undergoes minimum deviation in prism 2. If the respective refractive indices of P1 and P2 are root 3 by 2 and root 3, then theta is equal to sine inverse something root 3 by 2 sine p pi by beta, where the value of beta is. Okay, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, बड़ा प्यारा सा है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. क्वेश्चन ये कहता है, देखो कि इसमें जो है ना, एक प्रिज्म है P1, ये रहा प्रिज्म P1, और एक रहा प्रिज्म P2. और ये दोनों प्रिज्म कैसे प्रिज्म है? देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, मतलब सारे एंगल्स कैसे हैं? 60-60. तो ये भी 60 है और ये भी 60 है. फिर क्या कहता है? आर केप्ट विद देयर साइड्स पैरेलल टू ईच अदर इन वैक्यूम. आर लाइट रे एंटर्स द प्रिज्म P1 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा. P1 में एंटर कर रहा है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, ठीक है ना, थीटा. अच्छा, सच दैट द आउटगोइंग रे अंडरगोज मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म P2. P2 में मिनिमम डेविएशन होने वाला है. अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन. What is the condition of del minimum? It should be that ये वाली रेस जो होती है ना, इससे पैरेलल होनी चाहिए. मतलब ये R1, ये R2, अगर मैं बोलूं, ये दोनों चीज, ये दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होती है? R और ये वाला R, ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है. मतलब दिस एंड R आर इक्वल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और इधर ये दोनों, इसकी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है ना. और इसमें कंडीशन क्या होती है? I इक्वल टू E होता है, ठीक है ना. इधर जो एंगल आती है I और इधर जो एंगल आ जाती है E, ये दोनों इक्वल होता है. और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R होता है. और हम आगे देखेंगे क्या है, ठीक. आगे की बात देखो, मिनिमम डेविएशन है तो पूछा है कि थीटा नॉट क्या है. बहुत सिंपल सी बात है. देखो, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है कितनी? इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है √3/2 और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है √3. अब ध्यान से देख बेटा, क्या है कि लाइट ऐसे एंटर किया यहाँ पे, ऐसे देखो यहाँ दिख रहा होगा, ये इसे रिफ्रैक्ट करेगा. ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल, है ना. रिफ्रैक्ट करेगा. सपोज दिस एंगल इज R1 एंड सपोज दिस एंगल इज R2. यहाँ मिनिमम डेविएशन नहीं हो रहा, तो थीटा R1 R2. अब ध्यान से देखो, तो ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये I और ये I क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, है ना. देखो तो इंटीरियर एंगल से I और I. अब ध्यान से देखो, तो मेरा जो टारगेट है वो क्या है मालूम है? निकालना. ध्यान से देखो, तो उसने दिया है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 साइन पाई बाई बीटा. डरना नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ देखो. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 साइन पाई बाई बीटा. अरे कुछ नहीं, ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम दी फर्स्ट सरफेस है. ये वाला सरफेस है ना, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस. चलो चलो एक एक करके, ये फर्स्ट सरफेस का रिफ्रैक्शन है, हम लोग यहां तक पहुंचेंगे. थोड़ा रिवर्स साइड से आते हैं, कैसे देखो. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो, मुझे क्या चाहिए, एक एक चीज समझते हैं. देखो, मुझे समझ में आता है कि कंडीशन R1 इक्वल टू R2. अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि फॉर P2 R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R. और हम जानते हैं ये होता है A इक्वल टू A इज दी एंगल ऑफ प्रिज्म. तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2R. तो R कितना हो जाएगा? A/2. और ये कितना है? 60. तो R कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. मतलब ये वाली एंगल कितनी है? 30 डिग्री है. अच्छा, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो I कितना होगा? देखो, निकल लगा सकते हैं रिफ्रैक्शन एट थर्ड सरफेस. अब लगाते हैं रिफ्रैक्शन एट थर्ड सरफेस. लेट्स ट्राई टू अप्लाई रिफ्रैक्शन एट थर्ड सरफेस. तो देखो, रिफ्रैक्शन एट थर्ड सरफेस लगाएंगे तो क्या होगा? ये R की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री. तो इस सरफेस, थर्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन लगाएंगे तो क्या दिखेगा मुझे? 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू √3 साइन आर, है ना. उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं मैं. साइन आई कितना हो जाएगा बेटा? √3. आर कितना अभी जस्ट देखा मैंने? साइन आर कितना है? 30 डिग्री. तो साइन 30 कितना होता है? हाफ. तो कितना हो गया? √3/2. तो साइन आई कितना हो गया? √3/2. तो आई कितना हो गया? 60 डिग्री. आई की वैल्यू आ गई 60 डिग्री. मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री. तो ये वाली वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री. अगर ये 60 है तो ये भी निकाल सकते हैं, R2. चलो अब R2 निकालते हैं. लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट R2. स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ, हट जा रहा हूँ, आप उसे देख ले क्या हो रहा है. देखो, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट R2 नाउ.
R2 कैसे निकालेंगे? अगेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम विच सरफेस? सेकंड सरफेस। क्या लिखूंगा मैं? देखो कितना, म्यू साइन R2 ना, तो देखो म्यू कितना है इसका, यह है √3/2 साइन R2, √3/2 साइन R2 इज इक्वल टू साइन आई, कुछ है थोड़ी। अब ध्यान से देखो तो क्या है, साइन आई हमें पता चल चुका है ना, आई कितना है बेटा 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 साइन आर। देखो तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आर कितना हो जाएगा, साइन आर टू कितना हो जाएगा √2, 1/√2, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। वाह, R2 की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, R2 की वैल्यू जैसे ही 45 डिग्री आएगी, मुझे तुरंत पता चल जाएगा R1 की वैल्यू क्या है, मुझे तुरंत पता चल जाएगा R1 की वैल्यू क्या है। तो मुझे पता चल जाएगी A की वैल्यू क्या होती है बेटा, R1 प्लस R2। तो देखो तो A कितना है 60 डिग्री है, और R2 कितना मिला मुझे 45 डिग्री, तो R1 कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अच्छा 15 डिग्री को ऐसे मत रखो, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 15 इंटू पाई/180, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 इधर, तो 5 6 जा 36, तो ये तो कितना आ गया पाई/12 रेडियन। ये क्या है बेटा, पाई/12 रेडियन इज नथिंग बट R1, है ना, R1 आ गया पाई/12 रेडियन। अब देखो आगे क्या करते हैं, अब क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स क्या है देखो, क्लाइमेक्स है ये। अब आएंगे रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, उधर से आ रहे हैं, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस करेंगे तो कितना लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, √3/2 साइन R1। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 साइन R1, तो √3/2 साइन R1, साइन R1 की जगह क्या लिखना है मुझे, R1 की वैल्यू आई अभी पाई/12 आया ना बेटा, जो 15 डिग्री में कह रहा था। अब देखो यहाँ पे आ गया ना आंसर, देखो तो साइन थीटा इज दिस, ये तो दिया हुआ देखो, साइन थीटा इज √3/2 साइन पाई/12। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एन बीटा की जगह क्या दिख रहा है मुझे, बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 12, है ना। तो कुछ भी नहीं किया इसमें, रिफ्रैक्शन है, 3 सरफेस से रिफ्रैक्शन है, यहाँ मिनिमम डेविएशन का केस है, सब कुछ आपके सामने किया है, ठीक है। आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर समझ पाए होंगे तो हमें सपोर्ट करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय।